बिल्कुल, देखिए हार का आपने ज़िक्र किया है नेहा, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। चूँकि 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में आई। सत्ता में आई, तमाम विकास कार्य आपने किए, सभी चीज़ों को बेहतर बनाने की आपने कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जब 2023 का चुनाव होता है, तो इस चुनाव में आप हार जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एक बार की सरकार आपने चलाई, आप हार गए, तो इसमें समीक्षा होनी है, होनी भी चाहिए। इसलिए भी होनी चाहिए, आप जीत करके आए हैं, आपने जश्न मना लिया, लेकिन आप हारे हैं। तो हार के कारण क्या थे? आपके तमाम दावे थे, आपके तमाम वादे थे, तो वो आखिर फेल कैसे हो गए? ये समीक्षा का सबसे बड़ा कारण होता है, और वही समीक्षाओं का जो दौर है, वो इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है। बीते दिन आपने और हमने देखा भी कि कैसे तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो समीक्षा करने के लिए बैठे हुए थे। प्रदेश प्रभारी के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में यह बैठक हुई थी। तमाम जो प्रमुख पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने उनसे जवाब लिए गए। इतना ही नहीं, जो विधायक हार चुके हैं, जो वर्तमान में विधायक जीत करके आए हैं, इतना ही नहीं, और जो पूर्व मंत्रीगण भी थे, उनसे भी रायशुमारी की गई और सभी से वजह समझने की कोशिश हुई। हालांकि ये अब कह दिया जा रहा है कि जो समीक्षा है वो अंदरूनी स्तर पर भी जारी है। हालांकि पूर्ण रूप से देखें तो कांग्रेस इस वक्त समीक्षा कर रही है। आज भी जो बैठकों का दौर था, वो बैठकों का दौर अभी भी चल रहा है। 4 अलग-अलग पालियों में आज बैठक रखी गई है, जिसमें दूसरे पाली की जो बैठक है वो इस वक्त संचालित हो रही है नेहा। पहले ही पाली की बैठक में आपने और हमने देखा भी कि जो कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री हैं, इसके अलावा जो सचिवगण हैं, उनकी महत्वपूर्ण ये बैठक रखी गई। इस बैठक में तमाम तैयारियों का जिक्र हुआ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों की बात कही गई। नागपुर में जो कार्यक्रम होना है स्थापना दिवस को लेकर के, इसे लेकर के भी चर्चा जो प्रदेश के महामंत्रीगण हैं, उनसे यहाँ पे दीपक बैज करते हुए नजर आए। लेकिन इस बैठक में एक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें ये भी मिली कि जो तमाम पदाधिकारीगण हैं, तमाम नेतागण हैं जो इस बैठक में शामिल हुए थे, उसमें उन नेताओं का गुस्सा भी देखने को मिला, नाराजगी भी देखने को मिली। जाहिर सी बात है, नाराजगी होगी, क्योंकि जिन्होंने मेहनत किया था, उन्हें यदि किसी भी प्रकार से उस मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो वो नाराजगी जाहिर सी बात है सामने आती है। जो जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है, उसके तहत नेहा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि नेताओं का ये कहना रहा, जब वे चर्चा कर रहे थे अपने आला नेता से, तब तमाम कार्यकर्ताओं का ये भी कहना रहा कि हम 5 साल सत्ता में थे, लेकिन इन 5 वर्षों में हमने किसी भी प्रकार का कार्य अपने लोगों के लिए या अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कराया। अब हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में जाने का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम किस मुंह से जाएंगे, हम क्या बातें लेकर के जाएंगे, किन वादों को लेकर के जाएंगे? वो कार्यकर्ता जो इस राह में थे, इस इंतजार में थे कि सत्ता में आने के बाद हमारा काम होगा, हमारे लिए कुछ बेहतर कार्य किया जाएगा, यदि वो बेहतर कार्य ही नहीं हुआ है, तो हम उन कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात आज की इस बैठक में भी रही। चूंकि नाराजगी का जिक्र हो रहा है, हो हल्ला की भी शुरुआत इस दौरान हो चुकी थी। पूर्व मंत्री एक आए हुए हैं इस बैठक में, उन पूर्व मंत्री पर भी नाराजगी फूटी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, इस बात की भी जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है। बहरहाल, जब प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से इस नाराजगी की वजह पूछी गई, तो उनका ये कहना रहा कि किसी भी प्रकार से नाराजगी नहीं है। जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो नेता आए हुए हैं, या संगठन के तमाम जो सदस्य आए हुए हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, बात रख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें और भी मौका दिया जाएगा। अभी जो कार्यक्रम होना है 28 दिसंबर को, उस कार्यक्रम के पश्चात वे सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके अपनी बात रख सकते हैं। तो ये एक नाराजगी जिसका दौर जरूर इस बैठक में देखने को मिला। और अब दूसरे पाली की बैठक, जो 2023 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को, जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली थी, जो विधायक भी टिकट से वंचित रह गए थे, उनकी इस वक्त बैठक हो रही है। लगभग 20 से अधिक नेता इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। दीपक बैज की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। जाहिर सी बात है, इसमें भी एक आक्रोश या फिर हम कह सकते हैं जो नाराजगी है, वो जरूर इसमें बैठक में देखने को मिल सकती है। नेहा, चलिए, शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बैठक आज हो गई है, पहली पाली की बैठक हो गई है, दूसरी पाली की बैठक जारी है और इसमें कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं। ये भी हम आपको बता दें कि विधानसभा में जो हार हुई है कांग्रेस की, इसको लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है और इसके बाद जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है।
और चलिए रुक करते हैं